MSI को हम भाई गेमिंग लैपटॉप्स के नाम से जानते हैं, लेकिन MSI की ना 5 साल पहले एक सीरीज आई थी MSI मॉडर्न करके, और मेरे को काफी बार डिमांड मिली इन लैपटॉप्स की कि भैया इनको चेक वेक करो, रिव्यू करो। मैंने कहा चलो प्रबंध करते हैं। MSI 14 एंड 15 दोनों मंगा लिए हैं। 14 मतलब 14 इंचेस, 15 मतलब 15 इंचेस। और भाई प्राइसिंग इंटरेस्टिंग है लैपटॉप्स की। भाई 30,000 रुपीज से शुरू हो जाते हैं और ये लिस्टेड प्राइसिंग है। इसके ऊपर बैंक ऑफर, कार्ड ऑफर लगा के और भी सस्ता ले सकते हो। तो बेसिकली बजट से लेके लाइक 30,000 से लेके मैक्सिमम 80,000 तक जाते हैं। फिर वही बात है, अलग अलग प्रोसेसर एंड यूजर्स को टारगेट करने वाले होते हैं। देखो आपके माइंड में अगर फिर भी कंफ्यूजन है ना कि आपको लैपटॉप कैसे चूज करना है, शॉर्ट में फटाफट बताता हूं। बिल्कुल अगर एंट्री लेवल वाले टास्क करने हैं, पीडीएफ चलानी है, 4 5 7 10 टैब्स खोलने हैं, साइड बाय साइड 2-3 एप्लीकेशन चलानी है, तो आप i3 U सीरीज के ले जाओ। उसके बाद यही चीजों को आपको टैब्स बढ़ाने हैं 10-15 और एप्लीकेशन 4 5 6 करनी है साइड बाय साइड, तो i5 एंड उसके बाद फिर i7, फिर उसमें और ज्यादा काम हो पाएंगे। ये तो U सीरीज वाले हो गए। उसके बाद आती है H सीरीज के अंदर i5 i7 i9 मिल जाते हैं, और H सीरीज में डेफिनेटली U वाले तो सारे काम हो पाएंगे, प्लस प्रोडक्टिविटी टास्क और ऐड हो जाते हैं। जैसे एंट्री लेवल गेमिंग आप कर सकते हो, फोटोशॉप आप चला सकते हो, साइड बाय साइड थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह भी आप कर सकते हो। फिर उसके ऊपर कोर अल्ट्रा सीरीज H वाले आते हैं, जिसकी परफॉर्मेंस भी बढ़िया होती है, साथ में पावर एफिशिएंट भी होते हैं। जो लेटेस्ट सीरीज है ऑब्वियसली फिर वो महंगे होते हैं। इससे हल्के में एक रिव्यू के अंदर नहीं मैं समझा सकता। वैसे एक थिन एंड लाइट रिकमेंडेशन वीडियो बनाई थी, एक बार आप वो वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने और डिटेल में समझा रखा है। इसका लिंक भी वैसे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और इसके अंदर भाई अंधाधुन लैपटॉप आते हैं, 12th जनरेशन, 13 जनरेशन, i3 से लेके i7 तक, इवन H सीरीज वाले हैं, इवन कोर अल्ट्रा सीरीज वाले भी हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में बजट यूजर्स के हिसाब से थोड़ी ज्यादा बातचीत करने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास दोनों ना i7 वाले हैं और 12th एंड 13 जनरेशन दोनों हैं। और ये जो लैपटॉप्स हैं, बिजनेस प्रोफेशनल, स्टूडेंट को ऑफिस वाले काम करने हैं, डे टू डे टास्क करने हैं, उनको ये टारगेट करते हैं U सीरीज वाले। अगर आप H वालों की तरफ जाते हो तो थोड़े से काम और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, और अगर आप कोर अल्ट्रा सीरीज की तरफ जाते हो तो फिर वो तो बहुत महंगी हो जाती है। हम थोड़ी बजट वाली बातचीत करते हैं एंड डब्बे वब्बे नहीं खोल रहे। सबसे पहले डिजाइन से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे 14 इंचेस एंड 15 इंचेस दोनों लैपटॉप हमारे पास, और दोनों का साइज का डिफरेंस है। अगर आपको छोटा चाहिए तो 14 इंचेस लो, बड़ा चाहिए तो 15 इंचेस लो लैपटॉप। और दोनों पूरी पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में है। यहाँ पे MSI की ब्रांडिंग हो रखी है दोनों के ऊपर, और वेट डिस्ट्रीब्यूशन दोनों लैपटॉप का अच्छा है। एक हाथ से लीड आराम से ऊपर जाती है एंड प्रॉपर पूरा 180 डिग्रीज तक चले जाते हैं पीछे। और भाई स्क्रीन वॉबल भाई 15 इंचेस में अच्छा खासा मिलता है, 14 इंचेस का ना के बराबर है। बाकी टॉप लिड फ्लेक्स माइनर सा मिलता है, कीबोर्ड फ्लेक्स भी हमारे को माइनर सा मिलता है। और जो लैपटॉप्स के वेट है ना, 14 इंचेस 1.4 kgs के आसपास है, और 15 इंचेस 1.7 kgs के आसपास। और दोनों में अगर आप चार्जर इंक्लूड कर देते हो तो 200-250 ग्राम्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और साथ में जो थिकनेस है, दोनों ही 19 mm थिकनेस के आसपास आते हैं। तो थिन एंड लाइट कैटेगरी लैपटॉप हैं, हल्के फुल्के हैं। ट्रैवल अगर आप ज्यादा करते हो, प्रोबेबली स्टूडेंट हो, कम्यूट आप बहुत ज्यादा करते हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो उन्हीं के लिए होते हैं वाले लैपटॉप। और बाकी एग्जॉस्ट वेंट पीछे की तरफ यहाँ पे मिल जाता है, नीचे इनटेक के वेंट्स हैं, और बॉटम में मैट फिनिशिंग में है लैपटॉप्स। और एक चीज मैं नोटिस कर रहा था, जैसे 90 डिग्री से आगे जाती है ना इसके लिड, तो नीचे से हल्के से लैपटॉप उठ जाते हैं फॉर बेटर एयर फ्लो। और जो पोर्ट्स है वो दोनों के अंदर ही सेम मिलता है हमारे को। पावर इनपुट का पोर्ट हो गया, HDMI 1.4 का पोर्ट है, जिसमें अप टू 4K 30 हर्ट्ज तक का आउटपुट मिल जाता है। 1080p पे 120 हर्ट्ज तक जा रहा था। टाइप A 3.2 Gen 2 पोर्ट मिलता है, टाइप C 3.2 Gen 2 पोर्ट मिलता है, विद DP 1.4 का सपोर्ट, 4K 240 हर्ट्ज तक प्रॉपर आउटपुट ले पाओगे। PD का भी सपोर्ट है, 65 वाट की चार्जिंग टाइप C के थ्रू सपोर्ट करता है, और इससे आप फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर वगैरह भी कर लोगे, और हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो हो गया। उसके अलावा राइट साइड में 2 USB टाइप A वाले पोर्ट्स हमारे को मिल जाता है, और माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी। एंड अच्छी बात है जो 15 इंचेस है, 14 इंचेस है, दोनों के अंदर ही हमारे को सेम पोर्ट्स मिलते हैं। जिन पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो सारे हैं, तो कोई ऐसा दिक्कत आती नहीं है। और जो कीबोर्ड है, 15 इंचेस में फुल साइज वाला कीबोर्ड मिलता है, उसमें नम पैड भी हमारे को मिल जाता है। अगर आप हिसाब किताब वाले ज्यादा हो, नंबर्स का ज्यादा यूज करते हो, तो डेफिनेटली 15 इंचेस के लिए जाना। और 14 इंचेस में हमारे को 10 कीलेस कीबोर्ड मिलेगा। कीबोर्ड की टाइपिंग फील बढ़िया है, 1.5 mm का की ट्रैवल मिल जाता है। सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड है, व्हाइट कलर की लाइट मिलती है हमारे को। और जो पावर ऑन ऑफ की है वो कीबोर्ड में इंटीग्रेटेड है। ओवरऑल बढ़िया है यूज करने में, ऑफिस वाला काम करना हो, कोडिंग वगैरह अगर आपको करनी हो। और लैपटॉप के साइज पे ट्रैक पैड का साइज डिफर नहीं करता, दोनों में सिमिलर साइज के ट्रैक पैड है, मतलब मीडियम साइज वाले हैं, फुली क्लिकेबल है, चलाने में स्मूथ है, और जेस्चर्स वगैरह सारे सपोर्ट करते हैं। ट्रैक पैड में मेरे को कोई इशू आया नहीं। एंड फिर आ जाती है डिस्प्ले। साइज डिफरेंस है तो डिस्प्ले का तो मैं बता ही चुका हूं, 15.6 इंचेस 15 में है, और उसके अंदर 14 इंचेस है, और दोनों में 1080p फुल HD IPS डिस्प्ले मिलती है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमारे को मिलता है जिन यूजर्स को टारगेट करते हैं हिसाब से, और बेसिक कलर गैमेट हमारे को मिलता है, जिसके अंदर वही 65% sRGB होती है, 47-46% NTSC होती है, और ब्राइटनेस 250 निट्स के आसपास हमारे को मिलती है। तो जो बेसिक ऑफिस वाले काम हो गए, मल्टीमीडिया वगैरह अगर आप देखते हो, और डे टू डे टास्क और ब्राउजिंग वगैरह अगर आप करते हो, तो उसके अंदर डिस्प्ले ठीक है। तो कोई भी कलर एक्यूरेसी वाले टास्क हो गए, या ज्यादा कलर एक्यूरेट डिस्प्ले अगर आपको चाहिए, तो डेफिनेटली फिर वो आपको महंगे लैपटॉप्स में मिलती है। इसके अंदर बेसिक कलर गैमेट वाली डिस्प्ले। और एक प्रो टिप मेरी तरफ से, अगर आपको नहीं पता कि डिस्प्ले में डिफरेंस कितना होता है 100% sRGB वाली में और एक बेसिक डिस्प्ले में, नियरेस्ट स्टोर पे जाओ और लैपटॉप साइड बाय साइड चेक करो, और कोई OLED वाला लैपटॉप भी देख लेना, तो ओहो, उसमें तो मजा आ जाता है। और कुछ ऐसी वेबकैम की क्वालिटी है, और 720p 30 FPS वाला वेबकैम है। मेरे हिसाब से 1080p होना चाहिए था, बट ओवरऑल क्वालिटी कैसी है, माइक की क्वालिटी कैसी है, एक बार आप भी कमेंट सेक्शन में बताओ।
टाइम स्टैम्प के साथ। और इसके अंदर कोई फिजिकल शटर तो नहीं है कैमरा बंद करने के लिए, लेकिन कीबोर्ड पे शॉर्टकट की है जिससे आप इसका वेबकैम एंड माइक एनेबल या डिसेबल कर सकते हो। प्रिवेसी के लिए अच्छा है। और दोनों ही लैपटॉप में 2-2 वॉट के 2 डाउन फायरिंग वाले स्पीकर मिलते हैं। एक स्पीकर का सैंपल सुनो, तो डिसेंट स्पीकर्स हैं, ना तो बहुत ही ज्यादा लाउड है ना तो बहुत ही ज्यादा लो है। एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहने वाला है, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना। और कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस वगैरह नहीं है लाइक डॉल्बी एटमॉस वगैरह, और बजट लैपटॉप से मुश्किल ही मिल पाती है। और दोनों के साथ हमारे को 65 वॉट का चार्जर मिलता है, लेकिन कुछ इस तरीके की बिड राउंड बिड वाला चार्जर मिलता है। मेरे हिसाब से टाइप सी चार्जर होना चाहिए था, जिससे मतलब अपना फोन वोन कुछ भी चार्ज कर पाए। वैसे लैपटॉप को आप 65 वॉट के पीडी चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो, बट अगर इनबॉक्स भी टाइप सी चार्जर होता तो ऑब्वियसली बेटर होता। एंड 53.8 वॉट आवर की बैटरी मिलती है दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर। और बैटरी बैकअप दोनों ही लैपटॉप में हमारे को 3 to 4 आवर्स का मिल जाता है, जिसके अंदर कंडीशंस वही वाईफाई था, यूट्यूब पे प्लेबैक था, स्क्रीन ब्राइटनेस 50%, स्पीकर्स हमारे ऑन थे 100% पे, और ऑफिस वाला काम, ब्राउजिंग, साइड बाय साइड एप्लीकेशंस वगैरह। बाकी हाँ, आपका यूज केस चेंज होगा तो बैटरी बैकअप ऊपर नीचे हो सकता है। और इन लैपटॉप्स का फुल चार्ज होने में 1 hour 45 मिनट्स के आसपास लगते हैं। अब जरा तकनीकी बातें कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दोनों ही i7 है, यहाँ पे आप स्पेक साइड बाय साइड देख सकते हो। मॉडर्न 14 हमारे पास i7 1355U है, 15 1255U है। कोर थ्रेड का काउंट सेम है, पी कोर ई कोर भी सेम है, लेकिन परफॉर्मेंस का डिफरेंस है, वो भी आगे बताता हूं। बाकी DDR4 रैम मिलती है दोनों के अंदर। एंड एक्सपर्ट बुक अभी हमने कुछ दिन पहले रिव्यू करी थी, उसमें DDR5 रैम्स थी 13 जनरेशन U सीरीज प्रोसेसर के साथ, तो इसमें भी DDR5 होनी चाहिए थी। और 512GB की Gen 3 SSDs हमारे को मिलती हैं, और रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो। और इनके अंदर एक ही SSD का स्लॉट है, तो फ्यूचर में अगर आपको अपग्रेड करना हो तो आपको स्वैप करनी पड़ेगी। अप टू 1 TB तक तो हो जाना चाहिए। और कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6 एंड Bluetooth वर्जन 5.2 है। और MS Office कुछ वेरिएंट्स में है, कुछ में नहीं है, वो आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। एंड जैसे कि i7 13 जनरेशन है मेरे पास, इसकी प्राइसिंग 51,990 है। इस प्राइस पॉइंट पे 16GB रैम हो सकती थी, बट इसमें 8GB ही रैम है। वैसे ऐसा नहीं है 16GB रैम वाले वेरिएंट्स नहीं है, बड़ी अलग अलग प्राइसिंग में दुनिया भर के वेरिएंट है। 30,000 से शुरू होता है, उसके बाद तो भाई मतलब अनगिनत लैपटॉप है MSI मॉडर्न सीरीज में। और उसके बाद परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो पहले बेंचमार्क देख लो। Cinebench R23 आप साइड बाय साइड देख सकते हो। i7 13th और 12th जनरेशन में परफॉर्मेंस का यहाँ पे डिफरेंस मिलता है। फिर Cinebench 2024 गया, वो 12th जनरेशन में चल नहीं रहा था, 13 जनरेशन में चला, उसके स्कोर्स ये रहे। फिर Geekbench 6 का मल्टी कोर सिंगल कोर निकाला हमने, तो यहाँ पे भी हमारे को थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है दोनों के अंदर। एंड OpenCL स्कोर जो हमारा GPU के लिए होता है, उसके अंदर भी ऑब्वियसली 13 जनरेशन बेटर परफॉर्म करता है। क्रॉस मार्क का बेंचमार्क आप देख सकते हो। देन PC मार्क 10 निकाला, इसमें 12th और 13 जनरेशन सिमिलर परफॉर्म करके देखे गई यहाँ पे। और प्रोडक्टिविटी में चेक करके देख रहा था, जैसे पिजेट बेंच और फोटोशॉप निकाला तो 13 जनरेशन वाले में 6000 प्लस नंबर निकल गया है, लेकिन वहीं पे 12th जनरेशन में 1300 के आसपास स्कोर निकल गया है। तो यहाँ पे ज्यादा बेटर प्रोडक्टिविटी की परफॉर्मेंस, ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस 13 जनरेशन पे आपको मिलेगी। तो 13 जनरेशन के लिए जाना, उसमें आपको i3 लेना, i5 लेना, i7 लेना, वो आप अपने यूज केस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। एंड अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं इन लैपटॉप्स में, भाई साइड बाय साइड एप्लीकेशंस आपको चलानी हो, मल्टीपल टैब्स खोलने हो, ऑफिस वाले काम करने हैं, मीटिंग्स वगैरह लेनी है, एंट्री लेवल कोडिंग करनी है, अगर कॉलेज स्टूडेंट हो, यही सब काम आप इन लैपटॉप्स पे कर पाओगे। इससे ऊपर की एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि भैया हम एडिटिंग कर ले या कुछ भी है। हाँ, फोटोशॉप मैंने चला के देखा था, बढ़िया चल रहा था, बट स्टिल उसके अलावा और कोई प्रोडक्टिव टास्क वगैरह होंगे तो वो लैग स्टटर देंगे, बिकॉज ये यू सीरीज वाले हैं जो हम टेस्ट कर रहे हैं इस वीडियो में। हाँ, अगर आप एच सीरीज के लिए जाते हो तो डेफिनेटली वो बेटर परफॉर्म करेगी। अब यू और एच सीरीज में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? यू सीरीज कम पावर ड्रॉ करती है, लाइक 10-15 वॉट तक पावर ड्रॉ होती है। एच सीरीज का पावर ड्रॉ इनसे जस्ट डबल होता है, प्रोबेबली उससे ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेसर। तो वहां पे हमारे को परफॉर्मेंस बहुत बेटर मिलती है, लेकिन यू सीरीज वाले लैपटॉप में बैटरी बैकअप अच्छा मिलता है, जो एच सीरीज प्रोसेसर वाले लैपटॉप में नहीं मिलता। तो ये था MSI मॉडर्न सीरीज का पूरा रिव्यू। जहां जहां अच्छा था, जहां जहां छोटी मोटी कमियां थी, मैंने सारी आपको बता दी। और ये लैपटॉप i3 12th जनरेशन 30,000 रुपीज से शुरू हो जाता है। अभी सेल में मैं देख रहा था तो ये 26-27,000 तक भी इसका i3 वेरिएंट था। और उसके अलावा कई जगह मैंने देखा इसके 12th जनरेशन वाले वेरिएंट 13 जनरेशन से भी महंगे लिस्टेड हैं। तो अगर आप जाओगे आज की डेट में तो 13 जनरेशन के लिए जाना। और i3 13 जनरेशन 32,000 से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जैसे जैसे पैसे डालते जाओगे उस हिसाब से अलग अलग वेरिएंट मिल जाएंगे। इसमें इतने सारे वेरिएंट हैं, कुछ Amazon पे हैं, कुछ फ्लिपकार्ट पे हैं, किसी में MS Office है, किसी में MS Office नहीं है, किसी में तो महंगे में भी 8GB रैम मिलती है, किसी में सस्ते में भी 16GB रैम मिल जाती है। तो आप थोड़ा सा उसमें फिगर आउट कर लेना अगर आप एक थिन एंड लाइट सीरीज का लैपटॉप देख रहे हो। और MSI मॉडर्न सीरीज अगर आपको चेक करनी है, वैसे देखो साइड बाय साइड Lenovo की IdeaPad सीरीज भी आती है, Asus की VivoBook सीरीज भी आती है, उसके अंदर भी आप प्राइसिंग चेक कर सकते हो। एंड कंपेटिटिवली MSI मॉडर्न सीरीज पर अगर आपको बेटर प्राइसेस और बेटर डिस्काउंट मिले, जैसे अभी BBD सेल में मैं देख रहा था 35,000 से नीचे ये i5 13 जनरेशन दे रहे थे, कंपेयर टू एनी अदर ब्रांड जिसमें सब 40-45,000 में देते हैं। बट जिस दिन मैं शूट कर रहा हूं वो लैपटॉप फिर 40-42,000 पे आ चुका है। तो प्राइसिंग ऊपर नीचे होती रहती है। कैसी परफॉर्मेंस है लैपटॉप की, कैसे है ओवरऑल लैपटॉप, वो मैंने आपको बता दिया। बाइंग चॉइस आप अपनी बना सकते हो। हाँ, कोई कंपैरिजन वगैरह है माइंड में तो कमेंट करके बता दो, हम कंपैरिजन वीडियो लाने की कोशिश करेंगे अगर ज्यादा डिमांड मिली तो। और यहां तक आ गए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर कोई भी क्वेरी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन खुला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय।